हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस जो पिछले 5 सालों में आए हुए हैं। ठीक है, जो पिछले 5 सालों में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 85% क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के होते हैं, ठीक है, जो लास्ट में पेपर हुए थे लास्ट ईयर में 10 से 15 ईयर, ठीक है, 10 से 15 सालों में जो पेपर हुए थे उन्हीं से क्वेश्चन सेट होते हैं। उन्हीं से क्वेश्चन 85% क्वेश्चन उन्हीं से सेट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न यानी उसके अंदर कितने भाग होते हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, हमारे इस एग्जाम में जो है नवोदय विद्यालय परीक्षा के एग्जाम में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। भाग ए जो है, भाग ए में क्या आती है? हमारी मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता में। भाग ए जो है वो मानसिक योग्यता का होता है यानी कि मेंटल एबिलिटी का होता है। उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है यानी कि टोटल जो भाग हमारा ए है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, मानसिक योग्यता के 50 नंबर का भाग ए होता है। भाग ए जो है वो 50 मार्क्स का होता है। भाग बी जो है हमारा, भाग बी में क्या होता है? हमारा मैथ्स पूछा जाता है यानी कि गणित के हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है यानी कि 25 मार्क्स का हमारा भाग बी पूछा जाता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है यानी कि 25 नंबर की हमारी मैथ आती है। भाग सी जो है हमारा, भाग सी में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी नहीं आता और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में? 20 आते हैं। वही 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है यानी कि हिंदी हमारी 25 नंबर की पूछी जाती है। इसी तरह इंग्लिश होती है। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है। इंग्लिश भी हमारी 25 नंबर की पूछी जाती है। टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर कितने का होता है? 100 का होता है यानी कि 100 नंबर का हमारा पेपर होता है जिसमें से 50 नंबर की हमारी मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है। 25 नंबर का हमारा मैथ आता है। 25 नंबर की हिंदी आती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी आएगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आपको नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप अपने प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे आपको नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा। अभी 999 रुपए जो है ये सिर्फ 30 नवंबर तक ही है क्योंकि इस पर 50% ऑफ चल रहा है फिलहाल। ठीक है, 30 नवंबर के बाद ये 999 रुपए 1999 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको ई बुक मिलेगी। क्या मिलेगी? ई बुक मिलेगी। ई बुक में हमारा टेस्ट सीरीज होगी, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। क्या होगा? मॉडल टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, और क्या होंगे? हमारे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मैथ्स के अलग से वीडियो होंगे, है ना, और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के अलग से वीडियो होंगे, हिंदी के अलग से होंगे और इंग्लिश के अलग से होंगे वीडियो होंगे हमारे, और टॉपिक वाइज होंगे। क्या होंगे? टॉपिक वाइज वीडियो होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदे। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है वो हिंदी मीडियम का ही कोर्स खरीदे।
अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदे, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है वो हिंदी मीडियम का ही कोर्स खरीदे। दोनों कोर्स जो है वो अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है, निर्देश दिया हुआ है निम्न प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए। यानी कि हमारे पास समस्या आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति भी दी हुई है, ठीक है। समस्या आकृति का एक भाग जो है वो गायब है, उसे हमें पता लगाना है उत्तर आकृति से कि कौन सा सही होगा। उत्तर आकृति, उस उत्तर आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि हमारे पास एक क्या गिवन था, एक स्क्वायर था, ठीक है, एक वर्ग गिवन था, उसके हमने क्या कर दिए, 4 भाग में उसको बांट दिया, ठीक है। अब उसके 3 भाग हमारे पास क्या है, गिवन है, 3 भाग हमसे दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक भाग पूछा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, हम देखते हैं कि अपोजिट अपोजिट देख रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि दोनों सेम है। ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 भाग हो गए इसमें, ठीक है। दूसरा और चौथा भाग देखो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर एक बिंदु है तो ये वाला बिंदु इसके सामने भी है, आमने सामने वाले है ना, यानी कि अपोजिट में जो है ये हमारे ये सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 और 4 सेम है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें देखना है कि जस्ट 1 वाला जो है, सेम 1 वाला डिजाइन कहाँ बन रहा है। आंसर में देखो कहाँ बन रहा है, चाहे तो हम इसको बना भी सकते हैं, हम इसको बना भी सकते हैं। देखो ये लाइन यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट आया, अब ये लाइन यहाँ है तो यहाँ पे भी एक लाइन आएगी, ठीक है। फिर देखो ये आपस में, ये लाइन यहाँ थी तो यहाँ से ये गई, ये आपस में क्या हो रहा है, ये लाइनें मिल रही है, तो हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको भी मिला दिया। अब देखो ऊपर क्या वाई जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, हमारा एक बिंदु है और साइड साइड में क्या है, 2 लाइनें हैं। यानी कि हमें सिर्फ ये वाला भाग ही देखना है कि आंसर में कहाँ है, ये वाला भाग ही चेक करना है। ऑप्शन ए में देखो हमारे पास क्या नहीं है, बिंदु दे रखा है लेकिन इसके वाई के नीचे 2 लाइन नहीं है, ये वाला डिजाइन नहीं है हमारे पास, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखो, बी में हमारा सेम दिखाई दे रहा है, देखो सेम बी है हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। लेकिन सी देखो, ऑप्शन बी नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये पॉइंट जो है ये भरा हुआ है हमारा, ये छोटा सा सर्कल, ये खाली सर्कल नहीं है, सर्कल जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है, यानी कि छायांकित भाग है ये, ठीक है, शेडेड भाग है, तो बी नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ये भरा नहीं इसको, इस पॉइंट को। सी में देखो हमारा, सी में पॉइंट जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने पॉइंट जो है यहाँ पे एक लाइन आती, इसने क्या किया, लाइन की जगह पॉइंट को लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका है इसका करने का कि हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग सेम है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम होगा, यानी कि 2 और 4 क्या है, सेम है। 1 और 3 भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमें सेम इस वाले भाग जैसा ही चाहिए आंसर में, ठीक है, ये वाला भाग ही चाहिए। अब देखो ऊपर क्या है, हमारा बिंदु जो है वो छायांकित है, यानी कि शेडेड पार्ट है, वो क्या है, शेडेड पार्ट है, तो हमें शेडेड पार्ट ही चाहिए। लेकिन देखो इसमें लाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या भी दी हुई है कि उत्तर आकृति सी समस्या आकृति के डिजाइन को पूरा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति दी हुई है हमारे पास, इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए, ठीक है। उत्तर आकृति भी हमारे पास दी हुई है,
उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हमें सेम क्या करना है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। हमने इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारा, सेम है। क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, हमें सेम दिखाई दे रहे हैं तो सेकंड और फोर्थ भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस वाले डिजाइन के, ये डिजाइन कुछ ऐसे है, इस वाले डिजाइन के दोनों तरफ क्या होगी, हमारा शेडेड सर्किल होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या होंगे, पॉइंट होंगे हमारे। ठीक है, अब देखो ए, देखो हमारा इसकी डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ बनेगी, नहीं नीचे ही बनेगी, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ बना लेते हैं हम एक बार। ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा हमारा और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, ए में देखो, ए में पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, सेम दिख रहा है आपको, लेकिन देखो पॉइंट जो है हमारा वो शेडेड है या फिर विदाउट शेडेड है। ठीक है, शेडेड पॉइंट है हमारा। बी में देखो एक पॉइंट है तो ये गलत हो जाएगा। सी में भी हमारा एक पॉइंट है, जबकि हमें कितने चाहिए, हमें 2 चाहिए। डी भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो यहाँ पे बना भी सकते हो। इसको हमें कंप्लीट करना है तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बीच से एक लाइन जाएगी। ठीक है, ये वाली आकृति हमारी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे कि ये एक डिजाइन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि एक डिजाइन इस वाले कॉर्नर में बन रहा है। ठीक है, और दूसरा डिजाइन जो है, एक डिजाइन इस वाले कॉर्नर में है, एक इस वाले कॉर्नर में है। ठीक है, यहाँ पे, और तीसरा जो है वो नीचे वाले कॉर्नर में है। तो चौथा डिजाइन जो बनेगा वो यहाँ नहीं बनेगा, वो इस वाले कॉर्नर में बनेगा। ऐसे यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। उस समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती हो कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरे तरीके से बन जाए। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास समस्या आकृति गिवन है, उत्तर आकृति भी दी हुई है। देखो ये लाइन नीचे की तरफ है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी ट्रायंगल है और यहाँ पे भी क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 भागों में ये लाइन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर बड़ी वाली लाइन को देखो, फिर हमारा एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को भी कंप्लीट कर देंगे। हमने दोनों लाइन को कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को भी कंप्लीट कर देंगे। ये कर दिया। यहाँ पे भी पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आंसर में कंप्लीट को नहीं ढूंढना है, हमें आंसर में उसको ढूंढना है जिसको हमने बनाया है। ठीक है, जिसको हमने कंप्लीट किया है। देखो पॉइंट ऊपर की तरफ है, इसमें क्या है, पॉइंट नीचे की तरफ है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें पॉइंट इस वाले कॉर्नर में है, यानी कि इस वाले कॉर्नर में दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने पॉइंट को नीचे वाले कॉर्नर में दे दिया, जबकि पॉइंट हमें इस वाले कॉर्नर में चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्न प्रश्न में रेखा में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, एक भाग हमसे पूछा है, जो गायब भाग है वो हमसे पूछा है। उत्तर आकृति दे रखी है। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब हमसे एक भाग गायब दे रखा हो और 3 भाग जो है वो गिवन हो, तो हमें देखना है कि तीनों भागों में, 3 भाग में से 2 भागों में क्या मतलब समानता दिख रही है हमें। ठीक है, क्या 2 जो है डिजाइन वो एक जैसे दिख रहे हैं, 2 फिगर जो है वो एक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में वाली देखो, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसका ये वाला डिजाइन क्या है, नीचे की तरफ है,
कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर इसमें इसने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ कर दिया, क्या किया इसने, ऊपर की तरफ कर दिया। सेम इसमें करेंगे, इसमें क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये खुला हुआ भाग ऊपर की तरफ है, ये वाला डिजाइन ऊपर की तरफ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला डिजाइन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा। अब हमें आंसर में ढूंढना क्या है, हमें सिर्फ ये वाला भाग ही ढूंढना है कि ये वाला भाग कहाँ है। देखो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में हमें सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेम दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, हमें दोनों एक ही उसमें चाहिए है ना, इस तरीके से चाहिए, तो ये गलत है, ये हमारा गलत है। इसने इनको नीचे की तरफ कर दिया, हमें ऊपर की तरफ चाहिए ये वाला भाग जो है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर लिया, ठीक है, जबकि हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न प्रश्न में रेखा में बाईं तरफ, सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या है, एक आकृति, समस्या आकृति गिवन है, फिर उत्तर आकृति हमारे पास दी हुई है। हमें क्या करना है, समस्या आकृति का एक भाग गायब है, एक भाग गायब है, और एक भाग, तीन भाग क्या है, गिवन है। देखो ये वाला भाग, ये हमारा बीच से क्या हो गया, ये लाइन है, चार भागों में डिवाइड हो गई, 1 2 3 और 4, ठीक है, चार भागों में क्या है, ये डिवाइड हो गई चार भागों में। अब हमें क्या करना है कि जैसे इन तीनों में से किसी दो में क्या होगी, समानता होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी दो में क्या होगी, समानता होगी, वही समानता हमें फर्स्ट में और फोर्थ में लेके आनी है, ठीक है। आंसर से ढूंढना है हमें कि कौन सा सही होगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या है हमारा, इसके अंदर क्या है, हमारी इस बॉक्स के अंदर लाइन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी लाइनें बनी हुई है, और यहाँ पे भी क्या है, लाइनें ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारी क्या आ जाएगी, लाइनें ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यानी कि ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। इस कॉर्नर में भी हमारा क्या है, एक बॉक्स है ना, बॉक्स टाइप में बना हुआ है, और इसमें भी है, सेम इसमें भी है, तो कहाँ पे आएगा, सेम इस वाले कॉर्नर में भी आ जाएगा, ठीक है, इस वाले कॉर्नर में भी आ जाएगा, तो ये लाइन इसके यहाँ बनेगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए होगा, हमें लाइन जो है इस वाले कॉर्नर में चाहिए और इस वाले नीचे वाले कॉर्नर में चाहिए, ठीक है, जबकि इसने दोनों इस तरफ को दे दी है ना, यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी इनकी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा, सेम डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, इन्हीं दोनों में हमें क्या चाहिए, कॉर्नर में हमें ये लाइन चाहिए, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे दो ही लाइनें हैं, जबकि हमें सेम चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज हो गई, डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में चार आकृतियां ABCD दी गई है। यहां से हमारा न्यू टाइप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि तीन जो है हमारे पास, एक कंप्लीट डिजाइन है, एक कंप्लीट क्या है, फिगर है, उसके तीन डिजाइन क्या थे हमारे पास, गिवन थे, दे रखे थे, और एक डिजाइन क्या था, हमसे पूछा था, तो हमें आंसर से उसे सिलेक्ट करना था कि उसमें कौन से इस वाले स्थान पर कौन सा डिजाइन आएगा, ठीक है। और ये वाला टाइप क्या कहता है, इसमें ये बताना है हमें कि चार आकृतियां हमारे पास ABCD दी गई हैं, ठीक है, ABCD दी गई हैं। इन चार आकृतियों में तीन आकृतियां क्या है, कुछ हद तक समान है। देखो इसके ऊपर फोकस करना है, बिल्कुल समान नहीं है, क्या है, कुछ हद तक समान है, कुछ हद तक समान है या फिर सदृश्य है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तथा एक क्या है, डिफरेंट है, अलग है। अलग आकृति को चुनिए जो सबसे क्या है, डिफरेंट है। देखो फर्स्ट देखो, ए देखो हमारे पास, ये क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, बाहर भी ट्रायंगल है और अंदर भी क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, बाहर भी त्रिभुज और अंदर भी त्रिभुज, ठीक है। बी में देखो, बी में बाहर क्या है हमारा, सर्किल है, ठीक है, अंदर भी क्या है, सर्किल ही है। लेकिन इस वाले में देखो, सी में क्या है, बाहर ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल कैसी है, उल्टी है, अंदर वाली ट्रायंगल कैसी है, उल्टी है। डी देखो, डी में क्या है हमारे पास, बाहर स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो अलग, इन तीनों में अलग। देखो इसमें भी समानता है, जैसा बाहर वैसा अंदर, इसमें भी समानता है, जैसा बाहर वैसा अंदर,
डी जो है जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, लेकिन सी ने क्या किया, जैसा वो बाहर है वैसा अंदर नहीं हुआ, उसने क्या किया, अपने आप को पलट दिया, यानी कि उल्टा हो गया वो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां क्या है, कुछ हद तक समान है, कुछ हद तक सादृश्य है, बिल्कुल सादृश्य नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो सबसे डिफरेंट है उसे सिलेक्ट करना है। देखो हमें दिख रहा है ये 4 आकृतियां हमारे पास है, 4 फिगर हमारे पास है, इनमें सबसे डिफरेंट क्या दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी सबसे डिफरेंट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ए में क्या है, लंबवत है ये आपस में। ठीक है, दोनों लाइन क्या है, लंबवत है। बी में देखो, बी में भी क्या है, सेम लंबवत है। ठीक है, और सी में भी क्या है, सेम है, यानी कि तीनों में क्या है, समानता है, लेकिन डी में क्या है, समानता नहीं है, ये सबसे अलग है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां दी हुई है, वही बताना है कि कुछ हद तक समान है, कुछ हद तक सादृश्य है, एक क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट को हमें सिलेक्ट करना है। देखो ए देखो, ए में क्या है, ए में हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल था। ठीक है, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर क्रॉस था, यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, 4 ट्रायंगल हो गई, 4 क्या हो गई, त्रिभुज हो गई। ठीक है, 4 क्या हो गई, त्रिभुज हो गई। हमारे पास एक आयत था, आयत को हमने क्या किया, हमने उसके अंदर क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाने से हमारे पास क्या बन गई, 4 ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ऐसा ही बी में हुआ, ऐसा ही किस में हुआ, बी में हुआ। हमारे पास एक रेक्टेंगल था, उसके अंदर क्रॉस लगाया, 4 क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई, यानी कि ए और बी क्या है, सेम है। सी में देखो, सी में क्या किया, हमारे पास रेक्टेंगल था, लेकिन उसमें देखो क्रॉस का साइन नहीं है, उसमें क्या है, हमारा प्लस का साइन है। ठीक है, और इस तरीके से प्लस का साइन लगाने से वो ट्रायंगल में डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, डी में देखो, डी में क्या है, सेम हमारा रेक्टेंगल है, क्रॉस का साइन लगाया, 4 भागों में डिवाइड हो गई, यानी कि ट्रायंगल कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, सेम है। तो सबसे डिफरेंट क्या है हमारा, सी है। क्यों, क्योंकि इसने क्रॉस में इसको डिवाइड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या बताना है, सेम बताना है हमारा कि 3 आकृतियां क्या है, आपस में कुछ हद तक समान है, बिल्कुल समान नहीं है। एक क्या है, सबसे डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट का पता करना है, डिफरेंट ही क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा। देखो सबका बाहर का डिजाइन जो है वो सब में सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब में सेम है, बाहर का डिजाइन सबके अंदर क्या है, सेम है। अंदर का देखो, अंदर क्या है, डिवाइड है, ए में, बी में क्या है, डिवाइड है, यानी कि दोनों सेम है। ठीक है, सी में देखो क्या है, प्लस है, और डी में क्या है, डिवाइड है, यानी कि तीनों क्या है, ये सेम है। सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सबसे अलग हो जाएगा, और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, ए बी सी डी। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां क्या है, कुछ हद तक समान है, कुछ हद तक सादृश्य है, तथा एक क्या है, अलग है। अलग आकृति को हमें चुनना है उसमें से कि डिफरेंट कौन सी है, और डिफरेंट जो होगी, सबसे अलग जो होगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ए में देखो, ए में देखो, इस वाले लास्ट वाले कॉर्नर पर क्या है, हमारा ट्रायंगल है, हमारा त्रिभुज है। बी में देखो, लास्ट वाले कॉर्नर पर, लास्ट वाले पॉइंट पर हमारा क्या है, सर्किल है। ठीक है, हमारा वृत्त दिया हुआ है। सी में देखो, हमारा क्या है, सर्किल है एंड पॉइंट पर, इसमें भी क्या है, हमारा सर्किल ही है। लेकिन ए में क्या है, हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारा त्रिभुज दिया हुआ है। इन तीनों में हमसे वृत्त दे रखा है, यानी कि सर्किल दे रखा है, लेकिन ए में क्या दे रखा है, हमसे ट्रायंगल त्रिभुज दिया हुआ है। तो ये सबसे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक क्या है, समान है, सादृश्य है। एक क्या है, सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग जो है उसको हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी है, और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखो ए में हमारे पास क्या है, 4 हमें ये डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बी में देखो, बी में क्या है, हमारे पास बाहर ट्रायंगल है।
ठीक है, अंदर एक लाइन जा रही है, ऊपर से इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन गई, फिर इस वाले कॉर्नर से एक लाइन गई, ठीक है। सी में भी हमारे पास बाहर ट्रायंगल है, लेकिन डी में ट्रायंगल नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है, लाइन है, सर्कल के अंदर क्या है, लाइन है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमें लाइनें दिखाई दे रही हैं, देखो ये 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, प्लस का साइन है मतलब लाइन ही है हमारी, ठीक है। सी में देखो, सी वाली जो फिगर है ये भी लाइनों से मिलकर ही बनी है, ये भी लाइनों से मिलकर बनी है, और बी जो है ये भी लाइनों से मिलकर बनी है, ठीक है। लेकिन ए जो है ये लाइनों से मिलकर नहीं बनी, ठीक है। इसमें जो है हमारी सीधी लाइनें नहीं है, इसमें देखो ये वाला डिजाइन ऐसा कुछ बना हुआ है। तो आंसर क्या होगा, ये सबसे अलग है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि सर्कल आ जाता, ठीक है, इसके स्थान पर अगर सर्कल होता और ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे सेम होते, ठीक है, और ये ऑप्शन हमारा क्या होता, ए होता, तो हम सर्कल को ही क्या करते, टिक करते कि ये सबसे अलग है। इसकी ही तरह सर्कल भी लाइनों से नहीं मिलकर बना होता, ठीक है। इसको डी को हमने टिक किया क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, इसलिए हमने इसको टिक किया है कि इन तीनों के अंदर समानता है, ये लाइनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगर खाली सर्कल आता तो हम उसको टिक करते, ए के स्थान पर अगर खाली सर्कल आता तो हम उसको टिक करते, क्योंकि सर्कल जो है, वृत्त जो है वो लाइनों से मिलकर नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है, सेम क्वेश्चन है कि 4 आकृतियां दी हुई है, 3 क्या है, समान है, बिल्कुल समान नहीं है, एक क्या है, सबसे अलग है। अलग का हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है उसको, ठीक है, कौन सी है बताना है। ये देखो ये एक डिजाइन है हमारे पास, ठीक है, ये एक फिगर दी हुई है, फिगर के अंदर ये डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, छोटा सा सर्किल है, ठीक है, दोनों पॉइंट पर क्या है, छोटा छोटा सर्किल है। इसमें देखो दोनों क्या है, बाहर की तरफ है, दोनों छोटे सर्किल जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, इनको पॉइंट भी बोल सकते हो। ये भी क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है, और डी में भी क्या है, बाहर की तरफ है, यानी कि ए में, बी में और डी में छोटे छोटे सर्किल क्या है, बाहर की तरफ है। लेकिन सी में क्या है, एक सर्किल अंदर है और दूसरा कहाँ पे है, एक सर्किल बाहर है और दूसरा अंदर है, तो ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई है, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक समान है, एक क्या है, डिफरेंट है, हमें डिफरेंट को सिलेक्ट करना है। ए में क्या है हमारे पास चम्मच, बी में भी, सी में भी, यानी कि तीनों क्या है, इन तीनों से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को, ठीक है, किसी भी चीज को हम खाते हैं, लेकिन बाल्टी का प्रयोग हम खाने के लिए नहीं करते हैं, बाल्टी का प्रयोग हम पानी वगैरह भरने के लिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सबसे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आर के कैंपस, अपने प्ले स्टोर से आर के कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स जो है मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा, मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा। ये 999 रुपए 30 नवंबर तक ही है, 30 नवंबर तक ही है, फिर इसके बाद 30 नवंबर के बाद ये 999 1999 बन जाएंगे, ठीक है, 1999 रुपए हो जाएगा। अभी इस पर 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।